गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके न्यूरोलॉजी का पोर्शन मेडिकल सर्जिकल में। हम डिजीज़ उठाएंगे माइस्थीनिया ग्रेविस विच इज़ आल्सो नोन एज ग्रेव मसल डिजीज़। इट्स आल्सो नोन एज ग्रेव मसल डिजीज़। तो क्यों इसको बोला जाता है ग्रेव मसल डिजीज़? बिकॉज इट कॉजेज वीकनेस ऑफ मसल्स एंड दोज मसल्स विच आर वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स। नाउ ये वीकनेस क्यों हो जाती है? बिकॉज देयर इज अ जनरेशन ऑफ ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज अगेंस्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और एक प्रोटीन होता है जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को मेंटेन करता है, उनके ट्रैफिक को, उनको बनने को मेंटेन करता है मस्कुलर जंक्शन पे, मस्कुलर मेम्ब्रेन को, जिसको हम बोलते हैं मस्क प्रोटीन। नाउ ये हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि पहले आपको मस्क प्रोटीन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये सारी चीज़ें एट अ टाइम याद तो नहीं आएंगी। सो वी विल ड्रॉ दिस थिंग नाउ। तो आप सब ने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा है, यू नो नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट होती है, उसमें हम नहीं जाएंगे। इमेजिन दिस इज आवर नर्व टर्मिनल, दिस इज अ नर्व फॉर एग्जांपल अराइजिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। तो इस नर्व पे क्या होता है, जहां पे हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, यहां से हमारा मस्कुलर पार्ट होता है। There is a muscular membrane, there is a nervous membrane and this muscular membrane, जिसको हम प्रीसाइनेप्टिक बोलते हैं, और इस वाले को हम, जो मस्कुलर मेम्ब्रेन होता है, मस्कुलर पार्ट होता है, पोस्ट साइनेप्टिक बोलते हैं। प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये जो गैप होता है, इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट। Now what happens? नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है जब मसल कंट्रैक्शन होती है, जब हम कोई काम करते हैं, किसी चीज को ग्रैस्प करते हैं, कुछ खाते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है हमारे साथ, वो हम डिफाइन करते हैं। तो यहां पे हमारे मस्कुलर मेम्ब्रेन पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। और इन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स का काम क्या है, जो एसिटाइलकोलिन आना है वो यहां पे बाइंड होगा, वो यहां पे बाइंड होगा, और बाइंड होके क्या करेगा, जो हमारी वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं उनको ओपन करेगा, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, और उसकी वजह से नर्व इंपल्स कंडक्ट होगी। और जब कंडक्ट होगी इंपल्स तो हमारी मसल काम करेगी, कंट्रैक्ट करेगी। तो यहां पे कैसे ये चीज चलती है, वो विल सी दिस। जो हमारा नर्व टर्मिनल होता है, यहां पे हमारे वेसिकल्स होते हैं, there are vesicles, and what do these vesicles store? These vesicles store acetylcholine, 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 जो कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। नाउ नॉर्मल केसेस में क्या होता है, ये जो वेसिकल्स है, what do these vesicles do? ये स्टोर करते हैं acetylcholine को। तो नॉर्मल केसेस में when there is sodium influx, there is generation of action potential। तो action potential क्या होता है, generate होता है। when action potential generates, what does this sodium influx cause? sodium influx causes opening of voltage gated calcium channels। तो इसी मेम्ब्रेन पे होते हैं voltage gated calcium चैनल्स। तो उनने क्या होना है, सोडियम की वजह से, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से, यू नो द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कैल्शियम चैनल्स ने ओपन होना है। एंड व्हेन कैल्शियम चैनल्स ओपन, देयर इज एन इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। स्टेप्स को आप याद रखेंगे, बिकॉज दीज स्टेप्स विल हेल्प अस टू डिटरमाइन कि माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है और कैसे होता है। व्हेन दिस कैल्शियम चैनल्स ओपन, देयर इज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। एंड व्हेन देयर इज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम क्या करता है, यहां पे हमारा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो अटैच होता है, अडर होता है मेम्ब्रेन के साथ, नर्व मेम्ब्रेन के साथ, न्यूरोलेमिना के साथ। उस प्रोटीन को हम बोलते हैं सिंटैक्सिन प्रोटीन, सिंटैक्सिन प्रोटीन। और सिंटैक्सिन प्रोटीन पे क्या होते हैं, यू विल अज्यूम देयर आर टू प्रोंग्स,
to antennas which are connected to each other. ऐसे ये close होता है. This syntexin protein is closed. There are two vesicles on it, prongs on it. तो यहाँ पे ये एक रेस्टिंग शेप में है, क्लोज शेप में है. और जो हमारा वेसिकल है जिसमें हमारा एसिटाइल कोलिन स्टोर है, वहां पे इसके साथ जो कॉम्प्लेक्स अटैच होता है दैट्स नोन एज साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन. साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन. अब यहां पे क्या है? साइनेप्टोब्रेविन. एंड इस साइनेप्टोब्रेविन जिसको मैं एरो शेप्ड दिखा रहा हूं, व्हाट विल दिस डू? दिस साइनेप्टोब्रेविन का काम क्या है? इसको इस वेसिकल को खींचना है, वेसिकल को मेम्ब्रेन की ओर लाना है, क्योंकि मेम्ब्रेन की ओर आके ही तो फायर होगा एसिटाइल कोलिन. तो इट हैज टू ब्रिंग दिस वेसिकल टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन. इट हैज टू एडहेर दिस थिंग. इसको अटैच करना है इसको सिंटैक्सिन कॉम्प्लेक्स के साथ. तो जब ये कैल्शियम अंदर आता है, एक्शन पोटेंशियल बना, कैल्शियम थ्रू कैल्शियम चैनल्स अंदर आया, ये कैल्शियम सबसे पहले क्या करता है? तो ये कैल्शियम सबसे पहले इस सिंटैक्सिन के जो एंटेनाज आप मानोगे, प्रोंग्स मानोगे, ये इसके साथ कनेक्ट होता है. और जब कैल्शियम पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो गया, यहां पे भी कैल्शियम अटैच हो गया, यहां पे भी कैल्शियम अटैच हो गया, तो कैल्शियम दोनों आयंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज रिपेल. दिस सिंटैक्सिन प्रोटीन ओपन्स अप, दिस गैप ओपन्स अप. तो यहां पे ये गैप ओपन अप हो जाएंगी. और व्हेन साइनेप्टोब्रेविन कॉम्प्लेक्स सीज दिस, it sees a chance to attach this vesicle to the membrane, क्योंकि ये सिंटैक्सिन प्रोटीन मेम्ब्रेन पे ही adhered है. तो जब ये ओपन अप हुआ, तो ये जो साइनेप्टोब्रेविन हमारे पास है, this head will come down and this will fuse with the syntexin. There will be formation of syntexin synaptobrevin complex. तो ये वेसिकल क्या हुआ? पुल हुआ टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन. ये वेसिकल खींचा मेम्ब्रेन की ओर और ये वेसिकल फ्यूज हो गया इसके साथ. तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ syntexin synaptobrevin complex. Synaptobrevin complex. And once vesicle comes to the membrane, तो ये जो वेसिकल मेम्ब्रेन पे आ गया, देयर इज फायरिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन. तो एसिटाइल कोलिन क्या होता है? फायर होता है. जो नर्व एंडिंग है, इट फायर्स एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन को बाहर की छोड़ती है, किसकी ओर? टुवर्ड्स द मस्कुलर मेम्ब्रेन. जहां पे क्या है, मैंने पहले ही बोला, यहां पे कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स है, निकोटिनिक कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स. तो वो कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ ये एसिटाइल कोलिन बाइंड होना है. दिस एसिटाइल कोलिन विल फ्यूज विद दिस एंड ओपन द ion channels. Now we will see what happens in our muscular membrane. हमारे muscular membrane के साथ क्या होता है, किस वजह से हमारा muscular contraction जो है वो होता है. तो यहां पे क्या होता है हमारे muscular membrane में? There are crusts. और इन्हीं crusts पे क्या है? Cholinergic receptors. Now in normal cases यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है. जब रिलैक्सेशन हो, जब कोई सिग्नल ना आए, जब एक्शन पोटेंशियल रन ना करे, तो जब एक्शन पोटेंशियल आ गया, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो गई, साइनेप्टोब्रेविन सिंटैक्सिन कॉम्प्लेक्स फ्यूज हो गया, वेसिकल पहुंच गया न्यूरल मेम्ब्रेन की ओर. एसिटाइल कोलिन क्या हो गया? फायर हो गया. एसिटाइल कोलिन फायर हो गया तो इट्स रिलीज्ड इन दिस साइनेप्टिक क्लेफ्ट. नाउ दिस एसिटाइल कोलिन कम्स इन एंड बाइंड्स टू द कोलिनर्जिक receptors. It binds to cholinergic receptors. जब ये cholinergic receptors से बाइंड होता है तो वोल्टेज गेटेड चैनल जो होती है यहाँ पे वो ओपन हो जाती है एंड पॉजिटिव आयंस कम इन. तो इनफ्लक्स ऑफ आयंस होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. दैट मीन्स जिसे हम बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल. देयर इज अ जनरेशन ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल. और जब एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होता है, एक थ्रेशोल्ड बनता है, तो देयर इज द generation of action potential which causes our muscles to function, our muscles to contract, our muscles to work. Now ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म है, ऐसे तो नॉर्मल केसेस में होता है. व्हाट हैपन्स इन मायस्थीनिया ग्रेविस? मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है? ये जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये जो मेम्ब्रेन होता है, हमारा मस्कुलर जंक्शन होता है, यहां पे एक प्रोटीन होता है. दिस प्रोटीन इज नोन एज मस्क प्रोटीन. मस्क प्रोटीन. And what is the function of musk protein? What is the function of musk protein? This musk protein is responsible for the trafficking of these cholinergic receptors.
इट इज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफ दिस कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये देखता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे कितना एसिटाइल कोलिन आ रहा है, कितना बाइंड हो रहा है, कौन सा कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो है वो डिसफंक्शनल है, कितनी जेनेसिस मुझे न्यू करनी है, मतलब इट्स फॉर्मेशन, इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन फॉर मेंटेनिंग और फॉर सुपरवाइजिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। दिस मस्क प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द ट्रैफिक ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। muscle specific kinase, muscle specific kinase protein. Now what happens in case of myasthenia gravis? Pathophysiology, myasthenia gravis में क्या होता है? myasthenia gravis किस वजह से होता है? myasthenia gravis या तो thymic hyperplasia से हो सकता है, और this may be due to the cancer of epithelial cells of thymus, thymoma, cancer of epithelial cells. In younger people it is seen, जो यंग पीपल होते हैं, यंगर एज में ज्यादातर ये वुमेन में होता है, एंड उनमें कॉज होता है थाइमिक हाइपरप्लेजिया इन यंगर पीपल। एंड इन ओल्डर एज, जिसमें माइस्थीनिया ग्रेविस ओल्डर एज में हो, उसमें कॉज होता है थाइमोमा। Thymoma is the cause. Well, thymoma is the cause in older age, and thymic hyperplasia is the cause in younger age. So, thymectomy can be a treatment for myasthenia gravis. अगर thymoma है तो thymectomy से myasthenia gravis के symptoms कम हो सकते हैं. This will be read in the treatment part of this lecture. Now, what happens here? यहाँ पे दो तरह के antibodies बनते हैं. Firstly, there is formation of anticholinergic antibodies, and second, there is formation of anti-MuSK antibodies. यहाँ तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी, और जब कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी तो वो क्या करेगी, वो एंटीबॉडीज इन शॉर्ट क्या करेगी, वो एंटीबॉडीज जो बाइंडिंग साइट है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की, उस बाइंडिंग साइट को ब्लॉक करेगी। एंड यूजुअली कौन सा एंटीबॉडी बनता है, देयर इज IgG फॉर्मेशन। सो आप एक और कनेक्शन निकाल सकते हैं, IgG मदर्स गिफ्ट टू द बेबी। दैट मीन्स अगर प्रेग्नेंट मदर में माइस्थीनिया ग्रेविस आ गया, she can transfer those antibodies to the baby, and जब बेबी का बर्थ होगा he must or she must possess muscle weakness. तो ये IgG जब यहाँ पे बाइंड होगी, बाइंड होना था एसिटाइल कोलिन को, जैसे आपने पढ़ा, IgG होके बाइंड हो रहा है, तो यहाँ पे बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन ब्लॉक हो जाएगी, एसिटाइल कोलिन की बाइंडिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। जब वो बाइंडिंग रिड्यूस हो गई तो उस वजह से क्या हो पाएगा, उस वजह से कैल्शियम चैनल्स ओपन नहीं हो पाएंगे, पोटेंशियल नहीं बनेगा, एंड प्लेट पोटेंशियल नहीं बनेगा, तो हमारी मसल में जो है मसल वीकनेस आ जाएगी, विल नॉट बी एबल टू डू एनी वर्क। तो पहले क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक एंटीबॉडीज बनते हैं। नाउ दिस इज नॉट ओनली कि एंटीकोलिनर्जिक एंटीबॉडीज बने और काम खत्म, यही पैथोफिजियोलॉजी है, नहीं, बॉडी हैज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म। When there is the formation of anticholinergic antibodies, what do? They destroy these divalent anticholinergic antibodies, because we know they have two binding sites. ऐसे जाके बाइंड होते हैं एंटीबॉडीज IgGs। और यहाँ पे क्या होता है, एक और चीज हो सकती है, दूसरा कंप्लीमेंट बाइंडिंग हो सकती है। कंप्लीमेंट सिस्टम जो हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी में, कंप्लीमेंट जो है वो पोर्स करता है, आपने देखा है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पोर्स, इट एक्ट्स लाइक ए ड्रिल। तो कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट जब इसका वैगिंग टेल देखता है, यूजुअली जब IgG बाइंड होती है तो इसका टेल वैग करता है, वैग मतलब लहराता है, और जब कंप्लीमेंट सिस्टम वो वैगिंग टेल देखता है तो कुछ केसेस में क्या होता है, कंप्लीमेंट सिस्टम बाइंड्स देयर वैगिंग टेल। जब वो वैगिंग टेल को बाइंड करता है, इट स्टार्ट्स पेनिट्रेटिंग द मेम्ब्रेन, इट रिड्यूसेस, इट कॉजेस पोर्स इन द मेम्ब्रेन, तो contents leak out, there is destruction of membrane, and when there is destruction of membrane, there is destruction of cholinergic receptors,
देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ कोल, क्योंकि एक बार पोरोसिटी हो गई, पोर्स फॉर्म हो गए, कंटेंट्स विल फ्लो इन एंड आउट, देयर विल बी लॉस ऑफ परमिएबिलिटी, देयर विल बी कंप्लीट परमिएबिलिटी, देयर विल बी फ्लो ऑफ कंटेंट्स इन एंड आउट ऑफ दिस मेम्ब्रेन। जब फ्लो ऑफ कंटेंट्स इन एंड आउट हो जाएगा तो क्या होगा, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। अब पैथोफिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे असली मैकेनिज्म क्या है जिसकी वजह से माइस्थीनिया ग्रेविस होता है। बॉडी क्या करती है, ये जो मस्कुलर जंक्शन है ये यहाँ पे कुछ अपने प्रोटीन्स लाती है। जब ये देखती है कि ये आईजीजी आ गई, ये आईजीजी बाइंड हो गई किसके साथ, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ, तो बॉडी क्या करती है, वो कुछ प्रोटीन्स को लाती है एंड इट ब्रिंग्स दोस प्रोटीन्स टू द सरफेस जहां पे एंटीबॉडी ने बाइंड किया है। तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये इस वाले पार्ट को जहां पे एंटीबॉडी कोलिनर्जिक कॉम्प्लेक्स बना है, जहां पे एंटीबॉडी बाइंड हुई है कोलिनर्जिक रिसेप्टर के साथ, ये इस सारे कॉम्प्लेक्स को अंदर लाती है, इनवैगिनेट करती है। देखिए यहां पे क्रेस्ट फॉर्मेशन है, व्हाट डज दिस डू, ये इस सारे कॉम्प्लेक्स को इनवैगिनेट करती है, मतलब इट ब्रिंग्स दिस एंटीबॉडी एंड कोलिनर्जिक कॉम्प्लेक्स इनसाइड, और जब ये अंदर लाती है इसको तो यहां पे क्या होते हैं, यहां पे लाइसोसोम्स आ जाते हैं, सुसाइड बैग्स, दे एनगल्फ इट, दे डिस्ट्रॉय इट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंटीबॉडी कोलिनर्जिक कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रॉय हो रहा है। और हमने पढ़ा इसकी अपनी टेंडेंसी होती है रीजेंसिस की, रीजेंसिस मतलब ये नए रिसेप्टर्स को बना सकता है, बॉडी का हर किसी जगह कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। और ये क्या करता है, जब इसको डिस्ट्रॉय करता है तो ये रीजेंसिस स्टार्ट कर रहा है, मतलब मेरा एक कोलिनर्जिक रिसेप्टर साइट खत्म हो गया, मुझे नया रीजेंसिस करना है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैक्सिमम जगहों पे एंटीबॉडी बाइंड की है, तो इसको इस वाले इनवैजिनेशन की रेट, इसको मेम्ब्रेन में लाने की रेट इस रिसेप्टर को बढ़ानी है, क्योंकि बहुत जगह पे एंटीबॉडी और कोलिनर्जिक कॉम्प्लेक्स बना है, तो बहुत जगह पे ये सारे कॉम्प्लेक्सेस अंदर आएंगे। तो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन विल इंक्रीज एंड इट विल बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ रीजेंसिस। जो नया बन रहा है कोलिनर्जिक रिसेप्टर वो इस डिस्ट्रक्शन रेट को कंपनसेट नहीं कर पाएगा। जब डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी, रीजेंसिस कम होगी, तो रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे सरफेस पे। ये क्रस्ट क्या हो रहा है, तबाह। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से सरफेस फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगी। सरफेस जब फ्लैट होना स्टार्ट हो जाए, जो नैरो एंडिंग और मेम्ब्रेन के बीच गैप था क्लेफ्ट, वो गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रस्ट्स की वजह से वो गैप कम था, वो गैप बढ़ जाएगा। तो जो गैप है नैरो एंडिंग प्रीसाइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक गैप जो है वो बढ़ जाएगा, और कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो है वो लो इन नंबर हो जाएंगे। जब वो लो इन नंबर हो जाएंगे, अगर एसिटाइलकोलिन फायर भी कर रहा है, वो बाइंड किसके साथ करेगा, क्योंकि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स यहाँ पे कम है, डिस्ट्रक्शन रेट रीजेंसिस से ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मसल वीकनेस आ जाएगी, जिसको हम माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। तो मैकेनिज्म है पैथोफिजियोलॉजी में, मैकेनिज्म इतना नहीं है कि एंटीबॉडीज बने, उन्होंने शील्ड की जो साइट है, एंटीबॉडीज बाइंड बट दे डोंट स्टॉप द एसिटाइलकोलिन फ्रॉम बाइंडिंग। वो 100% स्टॉपेज नहीं करते, दे ब्लॉक, दे अलो सम एसिटाइलकोलिन टू बाइंड। मतलब मसल वीकनेस आएगी, लेकिन दैट मसल वीकनेस विल बी 50%, 60%, 70%। 100% जो है हम ऐसे टोनसिटी लूज नहीं करेंगे, 100% हमारा वीकनेस नहीं हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, जो असली मैकेनिज्म है कि जो अंदर ला रहा है सरफेस प्रोटीन न्यूरो मस्कुलर मेम्ब्रेन का, किसको, कोलिनर्जिक एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को, वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है इसकी, ताकि जो हमारे डिस्फंक्शनल कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन रेट ऑफ रीजेंसिस से ज्यादा हो रही है। यही मैकेनिज्म है माइस्थीनिया ग्रेविस का, दैट रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन is greater than the rate of regenesis. That's why muscle weakness occurs. And second thing is anti-muscle antibodies. अगर मसल स्पेसिफिक काइनेज के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी तो वो मसल प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगी। जब मसल प्रोटीन डिस्ट्रॉय करेगा तो जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, उनका ट्रैफिकिंग देखना है, उनका देखना है कितना ससेप्टिबिलिटी है डैमेज को, उनका देखना है वो कितने वर्क कर पा रहे हैं, वो सारा जो मैकेनिज्म है वो हाल्ट हो जाएगा। जब वो मैकेनिज्म हाल्ट हो जाएगा, एंटी मसल की डिस्ट्रॉय हो, तो हमारी बॉडी, हमारा जो मस्कुलर मेमोरी वो ये नहीं देख पाएगा मेरे कितने कोलिनर्जिक रिसेप्टर है, उसमें ट्रैफिकिंग कितनी है, कितने डिसफंक्शनल है, कितने सेमी फंक्शनल है। दैट विल आल्सो लीड टू द मसल वीकनेस। दैट इज सेकंड पार्ट कि एंटी मसल एंटीबॉडीज बनती है। सो दिस वाज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस। एंड उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वी विल रीड द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें हमने पहले ही बोला ये ऑटो इम्यून डिजीज है, तो इट विल हैव सम ट्रीटमेंट विच विल कॉज इम्यूनोसप्रेशन और थाइमेक्टोमी इन केस ऑफ एंटीबॉडीज फॉर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। एंटी मसल एंटीबॉडीज में अगर आप थाइमेक्टोमी करोगे
तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो दिस वाज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइस्थीनिया ग्रेव्स। नेक्स्ट lecture we will see the treatment and we will see the signs and symptoms of myasthenia gravis. Till then, goodbye.